निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थे, उसके ब्रेकआउट आ गए हैं और ये नीचे के साइड से रिट्रेसमेंट लेते हुए ऊपर के साइड पे गए हैं। 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट आप लोग देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड ऊपर के साइड पे चले गए। सबसे बढ़िया जो बात है, आज के दिन पे भी प्राइस ने 18,000 के ऊपर ही सस्टेन कर दिया है। इसके मतलब है गाइस, ये 18,000 अबव कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, 18,000 पे एक बड़ी हार्डल थी, मगर वो हार्डल इसने आज के दिन ही पार कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे जो गैप इसने बनाया है, एक गैप के बारे में भी बाद में सोचना पड़ेगा। फिलहाल तो 18,000 के ऊपर प्राइस ने सस्टेन कर दिया। यस, अभी 18,000 के ऊपर सस्टेन कर दिया है। इसके मतलब कल के दिन पे ये नीचे नहीं आ सकते, ऐसे नहीं है गाइस। ये नीचे के साइड भी आ सकते हैं, मगर ये आपके लिए बहुत आसान होंगे अगर नीचे के साइड पे आया यहाँ से। तो इसलिए कि देखिए, अगर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ तो अच्छा, पहले बता देता हूँ, इस जगह पे जो भी लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ था वो सभी लेवल्स थे। इस जगह से गिरते हैं तो कहाँ तक आ सकते हैं, इसके हिसाब से, उसके हिसाब से। मगर अभी इस लेवल्स के कोई जरूरत नहीं है गाइस, हम तो इसको हटा देंगे करंट सिचुएशन वाइज मैं बोल रहा हूँ। और देखिए, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आ गए हैं, आवरली चार्ट के ऊपर। तो ये एक चैनल थे, अभी और एक चैनल बना रहे हैं प्राइस। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ये चैनल को हटा सकते हैं गाइस। इसके देखिए ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुके हैं, रिट्रेसमेंट, और देखिए बहुत प्यारा सा, ना कि जस्ट एक बार रिट्रेसमेंट, 2 बार रिट्रेसमेंट हो चुके हैं, ऊपर के साइड पे जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट बन चुके हैं। अगर हम लोग ब्रेकआउट से लेके एक फिबोनाची लगाते हैं, मान लीजिए यही से होता है, मान लीजिए सिर्फ, तो देखिए गाइस, यहाँ पे वो रिट्रेसमेंट देखिए 0.5 की रिट्रेसमेंट की लेवल है। यहाँ पे भी वही लेवल्स है, उससे थोड़े ऊपर भी है। तो यहाँ से ब्यूटीफुली ऊपर चले गए हैं प्राइस। तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी फिलहाल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और अभी क्या कर रहे हैं गाइस, ये जो चैनल है, इस चैनल की लोअर एंड से लेके हायर एंड तक इसको जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस चैनल को थोड़े एक्सटेंड कर देंगे, राइट। तो ये हम लोगों ने एक्सटेंड कर दी, और गाइस इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए। तो अभी फिलहाल हम लोगों को देखना होगा, प्राइस जिस जगह पे आके रुक गए हैं, थोड़े और भी बड़ा टाइम फ्रेम पे जाता हूँ 4 आवर के हिसाब से। तो गाइस ये हो गया है रिकवरी एंड यस, एंड देखिए अभी जहाँ पे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, 18,200 200 तक तो आएंगे और इसके ऊपर भी जा सकते हैं, है क्या नहीं गाइस। फिलहाल तो 18,000 के ऊपर चल रहे हैं प्राइस, और ये 4 आवर की चार्ट है। ठीक है, ऐसे 2 कैंडल ही बनेंगे आज के दिन के हिसाब से। तो इसके हिसाब से अगर कल के दिन पे ये 18,000 के ऊपर खुल गए, पहली बात, दूसरी बात, और इसके फ्लैट भी खोल गए, पहले कैंडल भी ऊपर पे कंफर्मेशन दे दिया, 15 मिनट के हिसाब से बोल रहा हूँ गाइस, 4 आवर के नहीं। तो उसी हिसाब से अगर कुछ भी ऊपर के तरह हरकत होते हैं तो 18,200 तक की जगह है। और ये ऐसे आए हैं गाइस ऊपर के साइड पे, देखिए यहाँ पे तो टचेस है, यहाँ पे भी लगभग टचेस, तो गैप बहुत कम है। इस जगह पे थोड़े गैप थे, मगर ये तो गैप अप देने के बाद साइडवेज हुआ, फिर ऐसे गए। तो आज के दिन भी देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे देखिए वो गैप थे, ऐसे साइडवेज हुआ फिर ऊपर गए। तो क्या है, ये यहाँ पे भी वही गैप है, अभी साइडवेज नहीं हुआ अभी तक। अभी के लिए तो 2 ही कैंडल बने हुए हैं, तो इस कैंडल भी ऊपर है 18,000 के ऊपर। तो कल के दिन पे ये मे भी इसी बात का दोबारा रिपीट करे, और यहाँ पे साइडवेज हो भी सकते हैं। ठीक है गाइस, 18,000 के थोड़े ऊपर भी हो सकते, इसके थोड़े नीचे। फिर भी यही मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 18,000 के ऊपर एज इट इज सस्टेनिंग, तो 18,000 के ऊपर जो सस्टेन कर रहे हैं, इसके मतलब है ऊपर जाने में इसको ज्यादा इंटरेस्ट बनेंगे, है क्या नहीं।
देखिए इस जगह से नीचे आया था, कैंडल्स पे कैंडल्स बना के ऊपर गए हैं, ये एकदम सही ऊपर जाना होता है, मगर गैप बना के जब आते हैं ना प्राइस गाइस, तो उसमें कुछ अलग सिनेरियो बनते हैं। What I mean, I wish you could understand. And not only that, 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो ये भी और एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, चलिए 15 मिनट के ऊपर अभी फिर से आ जाते हैं लौट के। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड लाइन खींच दिया, यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेंगे। मान लीजिए 18,000 पे है, तो इस जगह से लेके यहाँ तक की जगह है 17,920। ओके, तो यहाँ पे गाइस ओनली 80 पॉइंट्स इज देयर आई थिंक। पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट, ये ट्रेंड लाइन को आपको जरूर रिस्पेक्ट देना है गाइस। ओके, अगर प्राइस ऐसे हरकत करते हैं, मान लीजिए थोड़े नीचे भी आते हैं, ऐसे हरकत करते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन को आपको रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है गाइस, प्राइस ऐसे भी कर सकते हैं नीचे जाने के बाद, जो मैंने पहले कहा कि 17,920 तक प्राइस आ सकते हैं, इसके चांसेस भी है यहाँ तक। ठीक है, अभी क्या है, पहली कैंडल अगर बहुत बड़ी बन गए है, सेकेंड कैंडल भी बड़ी, थर्ड भी लगभग ऐसे होते हुए, तो 17,900 तक इसके आने का चांसेस बन जाएंगे। फिलहाल ये जो जगह है, ठीक है, ये कौन सी लेवल है, ये है 17,900 की लेवल। देख रहे हैं आप लोग 17,903 दिख रहा है, तो और नीचे कर दूं तो 900 की ही जगह है। ठीक है, तो फिलहाल इस जगह पे 17,900 की जगह पे गाइस आपको यहाँ तक प्राइस नीचे के साइड पे आने का चांसेस है। ओके, देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं अगर 900 पे मार्क करूंगा तो भी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यही है वो जगह। ठीक है, 17,900। तो गाइज आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर कैसे प्राइस ने आके एक्यूमुलेशन किया था, उसके बाद बड़ी गैप डाउन दिया था। ठीक है, और यहाँ पे टच भी नहीं हुआ, मगर फिर से गैप अप एंड गैप फिलिंग। ठीक है, मगर इसी लेवल से नीचे आया था गाइस। अभी इसी लेवल पे लास्ट की टाइम पे इसने सपोर्ट लिया। देखिए एक बार यहाँ पे फाइटिंग तो चले हुए है, मगर सपोर्ट जो है इसी लेवल पे लेके ऊपर चले गए। तो प्राइस अगर नीचे आएंगे तो इसको जरूर सपोर्ट लेंगे। तो अगर आपको किसी भी टाइम पे मौका मिल गया कि शॉर्टिंग के लिए, तो गाइस आपके लिए यही सुझाव है कि 17,920 तक ही आप लोग टारगेट बनाइए, 900 तक नहीं। आपको अगर शॉर्टिंग करना है तो 17,920 तक। और एक चीज है, मान लीजिए प्राइस फर्स्ट आवर पे ही इसी हाई को क्रॉस करके चले गए, ये जो कैंडल है इसकी हाई भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, कितने हैं देख लेते हैं, 17 है, 18,017.45। तो 18,020 पे प्राइस आ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख जाए फास्ट कैंडल 18,020 पे आ गए हैं। गाइस सेकेंड कैंडल को भी आपको देखना पड़ेगा, यहां से लेके रिवर्स होने का भी चांस होते हैं गाइस। 18,000 है, इसके मतलब ब्लाइंडली आप लोगों को ऊपर पे बाइंग करना है ऐसे नहीं है। इसके सेकेंड कैंडल भी अगर कंफर्मेशन दे देते हैं ऊपर के साइड पे, पहले कैंडल तो मान लीजिए 20 तक आ गए या 20 के नीचे भी हो सकते हैं। सेकेंड कैंडल अगर इस हाई को कंफर्म करके तोड़ के कंफर्म कर देते हैं तो ही गाइस ऊपर के लिए चाल सूची। Otherwise, guys, there is a gap in the running market. First point, second point, yes, obviously इस gap को fill करने के लिए तो breakdown देना पड़ेगा। इस लेवल से तो डायरेक्टली ऐसे फॉल नहीं हो सकते, है ना, होंगे भी तो भी गैप फिलिंग नहीं होंगे गाइस, है क्या नहीं। प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो गैप फिलिंग यहाँ पे तो एट वंस नहीं होने वाला है, और इसके लिए तो यहाँ पे फॉल आना चाहिए, तो वो फॉल तो अभी नहीं आएंगे, इसलिए कि मार्केट पे ये जो चाल आई है बहुत दिन बाद फिर से ऊपर के साइड पे चाल आई है, और रिट्रेसमेंट से लेके ये ऊपर के ही चाल थे, तो इसके कंटिन्यूएशन की वजह से मैं बोल रहा हूँ अगर इस जगह पे मे भी ब्रेक डाउन आ जाए, आपको दिख भी जाए कि ब्रेक डाउन, तो गाइस मैक्सिमम 17,920 तक आप लोग सोच सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात होगा प्राइस को इस लेवल पे आने दीजिए, वहां पे अगर आपको ऐसी कोई ट्रेंड लाइन वगैरह दिख जाए, उसकी ब्रेकआउट मिल जाए, तो फिर आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखिए गाइस। ठीक है, तो अभी फिलहाल
इस जगह के लिए वेट कर जाइए, यहाँ पे शॉर्टिंग आते हैं तो। और बाइंग के लिए सिर्फ स्ट्रेट एंड सिंपल गाइस, अगर पहली ही कैंडल इसके ऊपर बन जाए, आप लोग मे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं 18,000 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और 18,000 के थोड़े ही नीचे रखिए गाइस। और सबसे बढ़िया होगा अगर आप लोगों ने 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लिया तो। इसलिए कंफर्मेशन इस जगह पे मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे जो मोमेंटम बनाया गया है उसके वजह से। और हम लोगों ने जो यहाँ पे मार्क किया उसके हिसाब से अगर फिबोनाची लगाया, मान लीजिए इस जगह से ही चलना शुरू किया प्राइस, तो इस जगह से अगर नीचे आएंगे तो देखिए 0.38 की रिट्रेसमेंट की लेवल्स है। तो इसी वजह से देखिए प्राइस एक्शन भी जो बताते हैं और रिट्रेसमेंट भी एग्जैक्टली मिल जाते हैं गाइस। ऐसे नहीं कि मैं पहले से रिट्रेसमेंट को देख के लगाया, अभी अभी आपके सामने ही इसको टच किया और देखिए 0.38 की लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो एक लेवल आपको मिल रही है कि यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं। ओके, और इसके नीचे तो एट वंस गिर के इतनी बड़ी तो आई डोंट थिंक हो सकते हैं अभी के लिए फिलहाल। या तो इस जगह पे ब्रेकडाउन आएंगे, फिर जाके ये गैप फिलिंग भी होंगे, और गैप कहाँ पे खड़ा हुआ है देखिए गाइस 618 के रिट्रेसमेंट पे। मतलब क्या है, यहाँ पे आने के बाद रिवर्स हो सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये गैप कौन सी लेवल पे है, 17,826 या 25। यहाँ पे 25 ही दिख रहा है गाइस, आपको शायद ऐसे नहीं दिखेंगे। मैं देखिए ये 25 है, ठीक है, तो 825 ही है, पकड़ लीजिए। तो अगर इस पे प्राइस आना चाहिए तो फिलहाल तो इसको लगभग 175 पॉइंट्स नीचे आना होगा प्राइस को। ठीक है, तो 175 पॉइंट्स नीचे आ सकते हैं, मगर इसको फिल करने के लिए ये लंबी जो चैनल है इसको ब्रेक डाउन देना पड़ेगा, which is a little bit difficult I think। ठीक है, तो कल के दिन के लिए आपको बाइंग के लिए थॉट प्रोसेस रखना है, या तो शॉर्टिंग आते हैं तो इस जगह पे आइदर ओनली 50 to 60 पॉइंट्स के लिए सोचिए आफ्टर गेटिंग ए प्रॉपर एंट्री, एंड यहाँ पे अगर कुछ भी आपको नहीं मिलता है तो वेट कर जाइए, प्राइस को इस जगह पे रिट्रेसमेंट होने दीजिए। और इस जगह पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं तो कल के दिन पे गाइस इस लेवल से नीचे मत सोचिए, इस लेवल से नीचे कभी भी मत सोचिए। एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं, 1 या 2-3 कैंडल के अंदर इस लेवल तक आ जाते हैं, उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट होते हुए इसको ब्रेक डाउन भी दे देते हैं तो गाइस इस लेवल तक मैक्सिमम सोचिए। ऐसे नहीं कि इसके ब्रेक डाउन हो गए तो बहुत बड़ी चाल आपको मिल जाएंगे। ये 17,825 का लेवल है, तो मैक्स टू मैक्स टारगेट आपका 830 तक या 40 तक होना चाहिए। ठीक है, अगर इस जगह पे आपको ब्रेकडाउन वगैरह मिल गया तो ऊपर से लेके। ओके, और फिलहाल मुझे तो ऐसे नहीं लगता है कि इस जगह पे आके ब्रेकडाउन देंगे कल के दिन पे, तो ऐसे नहीं लग रहा है। तो फिलहाल ऊपर के लिए सोचिए, बहुत प्यारा सा 18,003 पे चल रहे हैं, 18,000 के ऊपर है। 18,020 के ऊपर जो भी आपको मिलते हैं कंफर्मेशन के साथ आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, और 18,200 तक की जगह आपके पास है। तो टारगेट भी प्राइस एक्शन के हिसाब से बता दिया, 200 इज वेरी बिग पॉइंट। तो निफ्टी में ऊपर के साइड पे 200 पॉइंट्स और भी चलना बाकी है, तो आपको सिर्फ उसके बीच में 100 पॉइंट के लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना है। रिमेंबर इट गाइस, ओनली 100 पॉइंट, उससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट कीजिए कल के दिन के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेन पे चेक कर लेते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस देखिए इस जगह पे स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं, नीचे के साइड पे, ऊपर के साइड पे थोड़ा वीकनेस दिख रहे हैं। ये ऑब्वियसली 43.2 लाख की पोजीशन एंड 23.9% की चेंजेस है, वो है 18,500 पे। क्यों 18,500 पे? एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये जो ऊपर के लेवल्स है ये 200 पे आते हैं, 500 इसके भी ऊपर है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बना के रखा है। हाँ, तो चैनल है, इसके मतलब ये तोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है। तो इसकी वजह से 200 के ऊपर भी पोजीशन है, मगर इन कंपेरिजन अगर कंपेयर करें 43.2 है तो सबसे ज्यादा देखिए 43.1, 40, यहाँ पे 45.2 है। तो यह जो 500 के डिफरेंस है इस पे ज्यादा दिख रहे हैं 45.2 लाख की, और इस जगह पे 43.2 लाख की। और फिलहाल इस जगह पे देखिए कितनी
40 करके बहुत सारा पोजीशन है और ऊपर के साइड पे एक ही पोजीशन 40 के है नहीं, और एक है वो तो बहुत दूर है 19,000 की, उसके हिसाब से यहाँ पे भी 40 अबव है 17,000 की। तो इन कंपैरिजन अगर आप लोग ये देखिए तो एवरेजली नीचे के साइड पे ज्यादा स्ट्रांगनेस है rather देन ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड पे ऐसे प्राइस आए हैं तो इसके हिसाब से 18,500 इज करंटली इन अ गुड शेप एंड पोजीशन। इस वीक के लिए वही सिलसिला जारी है। तो कल के दिन पे देखना चाहिए या 200 पे आने के बाद क्या मोमेंटम करते हैं। अगर 200 को भी क्रॉस कर देते हैं, हम लोग मान के चलते हैं 200 को क्रॉस करके 300 तक आ चुके हैं, ठीक है, तो आ सकते हैं इसके मतलब के नहीं आ सकते ऐसे कुछ नहीं है, आ भी सकते हैं। मगर आपको टारगेट है, आपको पता है 18,000 पे चल रहे हैं तो 200 के बीच पे आपको 100 पॉइंट लेना है। वो नेक्स्ट दिन आ सकते हैं, कल के दिन के लिए आप लोग उतनी बड़ी टारगेट के लिए मे भी एक्सपेक्ट ना करें तो ही अच्छा है। सबसे बढ़िया बात है इस जगह पे आने के बाद साइडवेज भी होने का चांसेस है, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पे देखिए ये ऐसी जो सिनेरियो है ऐसे भी बन सकते हैं, यहाँ पे आएंगे उसके बाद ऐसे साइडवेज भी बन सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है उसके अपर साइड लेवल तक आ सकते हैं इसी वजह से, ओके। और फिलहाल गाइस मुझे तो उतना कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए नजदीकी हर वो जगह पे एंट्री एंड स्ट्रॉन्ग लेवल्स बनाया चुका है। फिर सिर्फ एक ही चीज ऐड कर दूंगा, 18,100 पे 29.4, 200 पे 30.4, तो 200 तक की जगह आपके पास खुला हुआ है। उसके बाद 300 एंड 400 तक भी बहुत कम है, ज्यादा है 500 तक। तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे हर वो लेवल को अचीव किया जा सकते हैं। 300 पे माइनस दिख रहा है, इसलिए मतलब क्या है 300 तक प्राइस आ सकते हैं, ओके। फिलहाल तो गाइज मैं आपको 200 तक की ही सुझाव दे सकता हूँ, मुझे जो दिख रहा है वही मैं बता रहा हूँ। और मे बी इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज, और 200 से भी थोड़े ऊपर कल के दिन पे अगर मिडिल से ही ऐसे ऊपर के साइड पे जाते रहते हैं, मतलब कि ऐसे ही ऊपर के साइड पे जाते हैं, तो इसको मिलाने के लिए तो बहुत दूर तक ये जा सकता है। इसको मिलाने के लिए बहुत दूर तक जा सकता है। इसके लेवल जो बनते हैं वो लगभग 300 की लेवल से है, ठीक है। इस जगह पे आता है तो 300 लेवल्स, तो 300 की लेवल्स तक की जगह है। बट गाइस आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल गया है, सही एंट्री मिल गया है, तो 200 के बीच में 100 पॉइंट लीजिए। 250 तक भी आप लोग सोच सकते हैं, मगर सेफ रहना सबसे जरूरी है, ओके। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।